जय जगन्नाथ प्रभु। आप सभी के जीवन में भगवान जगन्नाथ की कृपा बनी रहे। इस समय हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हैं और ये मंदिर का ध्वज देख करके आप समझ गए होंगे कि सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय भगवान जगन्नाथ के उस मंदिर की जिस पे ध्वजा फहरा रही है। और गुंबज का दर्शन कहते हैं कि भगवान का ही दर्शन कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको चक्र दिखाई दे रहा है, भगवान की ध्वजा दिखाई दे रही है और हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ ये जो ध्वज है वो सभी के जीवन में कल्याणकारी हो। भगवान जगन्नाथ सभी के ऊपर कृपा करें। इस समय उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा चल रही है और इस 7 दिनों तक चलने वाली रथ यात्रा के फेस्टिवल को पूरे विश्व से और देश से आए हुए जो लोग हैं वो मना रहे हैं। हर्षोल्लास का मौसम है इस समय जगन्नाथपुरी में और हम सीधी तस्वीरें आपको सत्याग्रह के माध्यम से दिखा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम में आप जगन्नाथ मंदिर के भगवान के उस रथ को देखेंगे जो 3 अलग अलग रथ है, जिसमें एक भगवान का जो रथ है वो उसका नाम नंदी घोष है और जो बलभद्र जी का रथ है उसका नाम तालध्वज है और देवी सुभद्रा जी की रथ का नाम देवदलन है। फिलहाल आप ये जो दर्शन कर रहे हैं भगवान के मंदिर के उस गुंबज का कर रहे हैं, जो गोपुरम आप हमेशा भगवान के इस मंदिर के गोपुरम का दर्शन करना चाहते हैं। ये जो सुंदर मंदिर जो है, ये भव्य जो मंदिर है, ये भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। तो आप बने रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम में और आप देखेंगे कि किस प्रकार का हर्षोल्लास का माहौल इस समय जगन्नाथपुरी के इस धाम में चल रहा है और देश विदेश से जो लोग आए हुए हैं वो बहुत अधिक मात्रा में सड़कों पे निकल करके उस मेले का आनंद ले रहे हैं, भगवान के दर्शन करके आह्लादित हो रहे हैं और अपने मन में जो मनोकामना लेकर के आए थे भगवान से, वो मनोकामना को पूरी करने की बार बार कामनाएं कर रहे हैं। हम प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बातें, कुछ दर्शन का स्वरूप आप तक पहुंचाएं और उसी का एक जो सकारात्मक प्रयास है वो हम सत्याग्रह के माध्यम से कर रहे हैं। इस विशेष प्रसारण में आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आपके सामने अभी स्क्रीन पे भगवान जगन्नाथ का वो मंदिर दिखाई दे रहा है। ये मेन जो द्वार है, सिंह द्वार, अभी उसका आप दर्शन कर पा रहे हैं और सिंह द्वार से ही प्रवेश करते हुए लोग मंदिर में जाते हैं। बाकी और भी अलग अलग मंदिर के तरफ अलग अलग दिशाओं में द्वार बने हुए हैं, लेकिन जो मेन द्वार है उसका अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं। सत्याग्रह के माध्यम से पिछले 2-3 दिनों से हम लगातार आपको भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि क्या रहस्य है भगवान के इस मंदिर का। भगवान कृष्ण और बलराम जी और भगवान कृष्ण और बलराम जी और देवी सुभद्रा जी की 3 मूर्तियां यहाँ पे स्थापित हैं और भगवान जगन्नाथ स्वयं कृष्ण जी का ही रूप है। कहते हैं कि भगवान विष्णु और नारायण की जो स्वयं निराकार और साकार की जो संरचना है वो स्वयं भगवान जगन्नाथ के अंदर ही, और पूरे संसार का कल्याण करने के लिए, नगर भ्रमण के लिए भगवान जो है वो आषाढ़ मास की द्वितीया को निकलते हैं। 7 दिनों तक जा कर के वो गुंडीचावाड़ी जहाँ पे भगवान का जन्म स्थान है वहाँ पे रुकते हैं। आप इस कार्यक्रम में रह करके जान पाएंगे, देख पाएंगे गुंडीचावाड़ी को भी, और जहाँ पे भगवान की का रथ जो है अभी है, जहाँ पे लोग भगवान के रथ का दर्शन कर रहे हैं, वो दृश्य भी आपको दिखाई देगा। तो आप सावधानी के साथ बने रहेंगे इस विशेष प्रसारण में और प्रयास करेंगे कि दर्शन के माध्यम से भगवान का वो अलौकिक स्वरूप आप देख पाएँ। आपकी स्क्रीन पे भी अब दिखाई दे रहा है कि तीनों जो रथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। भगवान जगन्नाथ का जो रथ जो है नंदी घोष वो एक तरफ है, बीच में देवी सुभद्रा का रथ है और जो तीसरा रथ दिखाई दे रहा है वो तालध्वज है, बलराम जी का रथ। तो ये पूरा मेला का आप दर्शन करें, आप लोगों से सुने कि वो क्या कुछ सोचते हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, और हम प्रयास करेंगे कि एक सार्थक प्रयास के माध्यम से लोगों से बात करें। यहाँ के उड़ीसा के जो रहने वाले लोग हैं वो उड़िया भाषा बोलते हैं, तो वो अपनी भाषा में बात करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हिंदी में उनसे प्रश्न करें और उनसे जान पाएँ कि उनके मन में क्या कुछ है भगवान जगन्नाथ के बारे में। अभी पूजा चल रही है भगवान जगन्नाथ की और 7 दिनों तक जो लोग हैं वो यहाँ पे दर्शन करेंगे भगवान जगन्नाथ का। तीनों रथ जो है वो बिल्कुल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गुंडीचावाड़ी में, और जो अपार भीड़ है, जो अपार जन सैलाब है वो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप बने रहे इस विशेष प्रसारण में और देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार।
चिलिकार त्रिलोचन बेहरा आपण साथी सूचना केंद्र निकट अपेक्षा करते हैं योगायोग करो। ये प्रयास करते हैं कि जो धर्म है, जो वेद है, जो पुराण है, उनमें जो लिखा हुआ है वो सही सही आपको वर्णित करके बताएं। अभी जगन्नाथ यात्रा की जो तस्वीरें हैं हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आप देख बालेश्वर वास्तवा सौम्यरंजन महापात्र इनके सामने बालेश्वर वास्तवा सौम्यरंजन महापात्र आपण साथी सूचना केंद्र निकट अपेक्षा करते हैं योगायोग करो। हमारे साथ इस सत्याग्रह पे ये सारा कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप न्यूज़ में बने रहें और देखिए ये विशेष कार्यक्रम। नमस्कार। तो ये कुछ दृश्य है अभी जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं अभी सामने खड़ा है और इसी प्रकार ये जो दृश्य है वो आने वाले 7 दिनों तक जो है मेला यहाँ पे चलता रहेगा। ये जो रथ है वो यहीं पे भगवान लोगों को दर्शन देंगे। लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपनी मनोकामनाओं को लेकर के और बहुत सारी जो उनकी मनोकामनाएं हैं वो भगवान जगन्नाथ से बोल रहे हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में। ये लोग जो है उत्साहित हैं। आपको बहुत सारे जो लोग हैं अभी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे होंगे, सभी के मन में उल्लास है, प्रेम है अपने भगवान जगन्नाथ के प्रति और इसी प्रकार का ये जो दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सभी लोग जो है वो भगवान का दर्शन कर करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को से बातचीत करें और आपको बताएं कि उड़ीसा के पुरी में चलने वाली जो जगन्नाथ यात्रा है उसमें लोग कैसा महसूस कर रहे हैं। हिंदी आती है आप लोग को? हिंदी नहीं आती है? नहीं आती हिंदी? ये सभी लोगों को हिंदी नहीं आती है। ये सभी लोग यहीं से हैं, लेकिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगे। क्या नाम है आपका? राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी, एक बात आप बताओ कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए हम लोग आए हैं अयोध्या से और आप लोगों से जानना चाहते हैं कि ये जो रथ फेस्टिवल है, कार फेस्टिवल जो है वो आप लोगों को कैसा लगता है और क्या मानते हो आप जगन्नाथ के बारे में? जगन्नाथ तो सबके स्वामी है, उनके लिए तो सब कुछ हुआ रहा है यहाँ पे। तो ये रथ 3 दिन 9 दिन के हैं। जी जी। आप माँ है इनकी? ये इनकी अम्मा है और हो सकता है इनको हिंदी ना आ रहा हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि बड़ा प्रेम है भगवान जगन्नाथ के प्रति और वही प्रेम जो है इनको खींचे लाया है इस मेले तक। और कुछ कहना चाहेंगी? आपको लोग देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, पुरी के ही हैं ये लोग, पुरी के रहने वाले आम निवासी हैं और सभी लोग हर्षोल्लास से भरे हुए हैं। ये सभी लोग एक फैमिली है, एक ही परिवार के सभी लोग हैं। ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं। आप बने रहे सत्याग्रह के साथ और देखिए एक खास एपिसोड। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जय जगन्नाथ। क्या नाम है आपका? आपका नाम है भूषण बेहरा। कैसा लग रहा है यहाँ आके? जगन्नाथ धाम पूरा आनंदमय, पूरा सुखमय, पूरा समर्पित, मधुर, पूरा शांति से सुखमय। आप समझ पा रहे होंगे, आप उड़ीसा के लोग हैं तो आप इन बातों को समझ पा रहे होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं इन लोगों से जानने का कि ये लोग यहाँ यात्रा में आए हैं मेले में, इनको कैसा लग रहा है। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? अंबिका। कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? जगन्नाथ के आशीष कमी लागुची भल लागुची अच्छा अच्छा। क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको यहाँ करके? भल लग रहा है। ये हमको समझ में आ रहा है। भल लगने का मतलब इनके कहने का मतलब कि अच्छा लग रहा है मेले में आकर के और भगवान का दर्शन करके। कहाँ से आए हैं आप? जगन्नाथ धाम पूरा आनंद आए कहाँ से? बंगाल से कि यहीं से? बंगाल से? जब पुरी से ही है। तो बहुत सारे लोग हैं मेले में और इन बहुत सारे लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप बने रहे हमारे साथ विशेष प्रसारण में। नमस्कार। अभी हम जगन्नाथपुरी में हैं। ये रथ यात्रा फेस्टिवल हो रहा है, यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका और कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर के? आप बताइए कैसा लग रहा है आपको? इनसे बोलिए कि ये यहाँ आई है, इनको कैसा लग रहा है भगवान जगन्नाथ के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूँ। इस समय हम उड़ीसा के जगन्नाथ में हैं और आप
आपको कार फेस्टिवल जो रथ यात्रा महोत्सव है वो दिखा रहे हैं। उड़ीसा के कोने कोने से, अपने देश के कोने कोने से जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो लगातार इस जगन्नाथ यात्रा में आ रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे कि जो ये चारों तरफ जो भीड़ है, अपार जो भीड़ है वो देश के कोने कोने से आ रही है अपनी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। एक बार वो रथ को छू करके देख करके भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं और कहते हैं कि जो भगवान है वो घर से निकल करके स्वयं भक्तों के सुख दुख को देखने के लिए नगर भ्रमण के निकलते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं रथ है वो अभी यहाँ पे खड़ा है। इनमें से एक जो भगवान का नंदी घोष जो है वो भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है। और उसके बाद एक जगह है माता सुभद्रा का रथ, और उसके बाद जो बलभद्र का जो रथ है उसका नाम ताला ध्वज है। तो ये जो तीनों रथ है वो अभी गुंडीचा मंदिर पे खड़े हैं और आने वाले 7 दिनों तक भगवान का जो लोग दर्शन करेंगे वो यहीं पे भगवान का दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है वो भगवान से अपने मंदिर में विराजेंगे। तो ये जो पूरा रथ यात्रा का जो समारोह है इस समय भव्य रूप से उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में मनाया जा रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको सूचनाओं से जोड़ें, आपको बताएं कि ये जो रथ यात्रा है वो कितनी रहस्य भरी, कितनी अलौकिक है और इसमें जो लोग हैं उनका क्या मानना है। भारत के कोने कोने से जो आने वाले लोग हैं हम उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि वो लोग क्या सोचते हैं। तो आप बने रहे इस विशेष प्रसारण में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। यहाँ पे चलने लगेगा और जब हम बोल लेंगे फिर आप इसी को दबा देंगे। अभी कट करिए, कट करिए, कट करिए, कुछ नहीं करना। लगातार आप भगवान जगन्नाथ की बहुत सारी लीलाओं का अलग अलग जगहों पे वर्णन सुन रहे हैं। हम आपको इस समय जगन्नाथ फेस्टिवल जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलती है उसका दृश्य दिखा रहे हैं उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से। और आपको यहाँ का जो
अभी का जो दृश्य है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हर जगह पे भगवान की रथ यात्रा का ही उत्सव है। और जो भीड़ है वो धीरे धीरे अब हम ये कह सकते हैं कि कुछ हल्का कम हुआ है, लेकिन ये जो भीड़ है पूरे देश से लगातार आती जा रही है। यहाँ पर भीड़ का जो भाव है वो अपनी भगवान जगन्नाथ के दर्शन से आज प्रतीक्षा करुछन्ते प्रभु पाई आउ से पवित्र समय घुमे आसी प्रभु अति प्राकट हो जाओ। स्वागतम रामं स्वागतम रामं स्वागतम रामं चैत्र मास नवमी तिथि मोर प्रभु प्राकट हेले
जो लगन ग्रह बार तिथि सफल भय अनुकूल समस्त जोग लग्न बार तिथि सब एकाग्रत हेबे आउ से कौन संकट नथिबो से तिथि कबे ना जते बड़े देवी देवता स्तुति करूछन्ति आउ स्तुति रे प्रसन्न हो से प्रभु आविर्भाव हेबे केबे नाई में तिथि माधो मास पुनीता सकल पाठावे वेदा हरि प्रिया माता दिवाता सीता नामा त्रिविध वायु प्रभावित होती शारदूत जल आज अमृत धारा वर्षण करते वृक्षलता बिना समय बिना ऋतु फल फूल भरी जाऊँगी फूलर सुगंध भासी आसुची यही सुगंधर जिते साधु महात्मा सुंदर कुसुमित पुष्प झरणार सुशीतल जल सुशीतल वायु हृदय लगुची भजन भोजन में मन बढ़ी जाऊँगी प्रभुर आविर्भाव समय मन समस्त प्रसन्न हो जाऊँगी जिते प्रभु कर आविर्भाव समय आसी जाइए से समय हूँ चैत्र मास नवमी तिथि आउ यही पवित्र तिथि रे प्रभुंर प्राकट्य हेबे समस्त आपण माने जमिति बसिଛନ୍ତି समस्त भक्त अप्रतीक्षा करुछନ୍ତି प्रभु केबे आसीबे समस्त साधु संत जप करुछନ୍ତି प्रभुंर आविर्भाव केबे हबो भक्त माने दौड़ी आछते आमे चॉकलेट खाइबे बोले सियावर रामचंद्र की और यही शुभ अवसर मां वसुधा आनंद तेबे होती आज जदि जे कौन पीठ में धर्म आलोचना हम वेद पुराण भागवत रामायण नाम संकीर्तन उच्चारण हो दूर दूर लक्षाधिक भक्त आसुचंती समस्ते शांति रूपरे और समस्त आनंद चित्तरे समस्त भावना नहीं प्रभु पूर्ण करते खाइबा पीवा रहिबा यथा संभव आउ समस्ते आनंद हर्षित हो जाउछंती ये होती प्रभुकर नीति आउ रावण कहते मो धर्म को विनाश करिबी सृष्टि को विनाश करिबी अरे विनाश मान कहते आकाशर श्रवण करते ब्रह्मा श्रवण कर आनंद होते हे देवता धैर्य धर दिन पर आसी मो तुम्हारा दुख को हरण करी यही कथा जिते आकाशवाणी कर पक्षरे जर्जर चरु अन्न प्रसाद पाई मां कौशल्या कई गर्भावस्था को आसुचंती से पवित्र समय धने आसुची से पवित्र समय कौन है ना प्रभुंकर प्राकट है बोलो सियावर रामचंद्र की जय प्रभु प्राकट केतबे होती रावण जेतेबे ब्रह्मकर बड़े वरदान हो जाइछंती सेतबे से विचार करछन मोर विशाल परिवार विशाल साम्राज्य आउ सुवर्णमय लंकापुरी जो आमर घर टे तैयारी करछंती इटा पत्थर रे किंतु लंका कटक रे रावण रो घर इटा पत्थर में सुवर्णमय आ सुवर्णमय लंका कटक एते बड़ वैभवशाली तांका हृदय एते अभिमान आसी जाइछि कि मो देवता सहित लड़ाई करी धर्म को निर्मूल करी जही विधि होई धर्म निर्मूल सो सब करई वेद प्रतिकूल वेदर अनुकूल आज श्रीक्षेत्र धाम अगणित भक्त वेदर नीति अनुसार भगवान को दर्शन करते उपचार पूजा करते अनेक जगह यज्ञ पूजा पाठ नाम जप तप दान चलती ये हूँ देवकर्म ये हूँ धर्मर विचार
किंतु रावण को ना ना धर्म सुन ही नहीं काना मो रामायण भागवत कान में शुणिबिनी भी दाऊ ज्योति किए गाइले दयासागर महाराज जो भी अनुष्ठान आरंभ करेंगे देशर निष्कासन करी आज आमर जो भी अनुष्ठान चली संत महात्मा जागृत कर जो विघ्न होती ये विचार करेंगे रावण आसीगला आउ जो पुण्याहुति होती प्रभु आसी आविर्भाव होती आज कौन है ना दैविधि होई धर्म निर्मूला स्वसव करई वेद प्रतिकूला किए कहते ना रावण रावण कहते ये धरानु वो धर्म को निर्मूल करी किंतु ये धरा होती प्रभु ये जगतर नाथ जगन्नाथ कालिया शांतर ये अगणित भक्त केते दूर दूरांतर केते आशा नहीं आसी ये गणतंत्र केते वर्षा हो केते भोग उपास भगवान नारद भगवान भक्त मैंने भगवान को शरण खाते हम तेणुकरी आज शंकर भगवान शंकर भगवान करेंगे देवताओं पहिया आप देख सकते हैं इतना विशाल रथ है इसके पहिए आप देख सकते हैं ये रथ लाइन से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे खड़े हैं। तो सबसे पहला जो रथ है वो भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष है, उसके बाद देवी सुभद्रा का रथ देवदलन, और ये जो रथ है वो है काला ध्वज बलभद्र जी का। रथ के नीचे जो प्रतिमाएँ लगाई गई है वो आप देख सकते हैं। अद्भुत अलौकिक और मनोरम ये रथ यात्रा विश्व के कल्याण के लिए उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में नगर भ्रमण के लिए भगवान जगन्नाथ निकले हैं, और देश के कोने कोने से आए हुए जो लोग हैं वो भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में शामिल होने के लिए उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आ रहे हैं। सभी लोगों के मन में आस्था है और वो आस्था अपने भगवान के दर्शन के लिए है। बहुत सारे जो लोग हैं वो रथ यात्रा में शामिल होने के बाद जो लोग भीड़ की वजह से नहीं आ पा रहे थे वो गुंडीचा मंदिर तक आ करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इस रथ यात्रा फेस्टिवल में शामिल हो रहे हैं। आपको चारों तरफ जो लोग होंगे लोगों की भीड़ जो है वो आप देख सकते हैं कि कितने लाख लोग जो है वो यहाँ पे हैं। ये गिनना आसान नहीं है, संभव नहीं है, लेकिन लगातार जो है वो देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु है, जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान जगन्नाथ को मानने वाले लोग हैं, जो चारों धाम के लिए जाते हैं वो लोग भी जगन्नाथपुरी में आते हैं। तो ये रथ यात्रा जो है वो सभी के लिए वैष्णव परंपरा के लिए बेहद अहम है। और वही कार फेस्टिवल जो रथ यात्रा महोत्सव है वो अभी हम आपको सत्याग्रह के जगन्नाथपुरी से दिखा रहे हैं। ये स्क्रीन पे आपको अभी जो रथ दिखाई दे रहा है ये बलदाऊ का बलभद्र जी का है, जिसका नाम है काला ध्वज। और लक्ष्मी मंडल तुम्हार स्वामी समीर मंडल ससुरा केंद्र के आसছে।
के जगन्नाथपुरी में उत्सव मनाया जा रहा है। अपार उल्लास के साथ में जो लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं और आनंद में मग्न हैं। नमस्कार, ये दृश्य आप उड़ीसा के जगन्नाथपुरी से देख रहे हैं। भगवान की जगन्नाथ की लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि उड़ीसा में चलने वाला ये कार फेस्टिवल रथ यात्रा महोत्सव जो है किस प्रकार से जो त्यौहार है वो उड़ीसा के और भारत के लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि भगवान जगन्नाथ जगत के नाथ हैं और भगवान विष्णु का ही स्वरूप भगवान जगन्नाथ इस समय अपने रथ में आरूढ़ हैं, गुंडीचा मंदिर पे हैं और आप देख सकते हैं कि जो उनकी पूजा है लगातार हो रही है। यहाँ पे तीनों रथ जो है वो यहाँ पे हैं और आने वाले 7 दिनों तक ये जो रथ फेस्टिवल है वो चलेगा। लोग जो है वो देश के कोने कोने से आप देख पा रहे होंगे कि जो अपार सैलाब है, जो श्रद्धालु है, जो अध्यात्म को मानने वाले हैं, जो वैष्णव परंपरा को मानने वाले लोग हैं वो देश के कोने कोने से यहाँ पे आ रहे हैं पुरी में। और ये रथ फेस्टिवल जो है वो सभी के लिए कल्याणकारी हो, विश्व के लिए कल्याणकारी हो। भगवान जगन्नाथ सभी के जीवन में मंगल कामनाएं लाएं, इसी को दिखाने के लिए बताने के लिए हम इस समय उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों रथ है और लोग जो है वो रथ की चारों तरफ परिक्रमा कर रहे हैं भगवान के दर्शन हेतु। और भगवान जगन्नाथ जो है वो कहा जाता है कि अतीत में बहुत सारी कथाएं हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में, लेकिन जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में जिस प्रकार से संक्रमण और अहंकार दंभ ने पूरे विश्व को अंधा बना रखा है, उसी आधुनिक समय में जगन्नाथ भगवान की ये यात्रा हम आपको उड़ीसा के पुरी से दिखा रहे हैं। तो आप बने रहें हमारे साथ और देखिए विशेष प्रसारण। आप देख सकते हैं जगन्नाथ यात्रा की जो धूम है इस समय उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में। और आपके सामने तीनों रथ जो है वो अभी गुंडीचा मंदिर पे खड़ा है। आप देख पा रहे होंगे कि भगवान का जो रथ है, नंदी घोष और ताला ध्वज और देव दलन, ये 3 रथ हैं। तीनों रथ पे सवार होकर के भगवान जगन्नाथ और देवी सुभद्रा और बलभद्र जो है वो अभी गुंडीचा मंदिर पे लोग हैं। और आने वाले 7 दिनों तक ये जो रथ है वो यहाँ पे उनकी पूजा होगी भगवान जगन्नाथ की। तत्पश्चात जो है वो लौटेंगे अपने मंदिर में। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो तीनों रथ है वो उसकी भली भांति यहाँ पे पूजा हो रही है भगवान की। और देश के कोने कोने से जो आने वाले लोग हैं वो अभी भगवान जगन्नाथ को दर्शन के लिए यहाँ पे आ पहुँचे हैं। दर्शन करो। यही रथ है, ये
ये बलराम जी का रथ है और सुभद्रा जी का रथ है और ये जगन्नाथ भगवान का रथ है। रथ में आरूढ़ है, अभी पूजा हो रही है। नमस्कार, आप सत्याग्रह देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत। इस समय हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हैं और आपके सामने जो अभी भगवान का रथ दिखाई दे रहा है, भगवान जगन्नाथ का, ये नंदी घोष है और इसके बगल में तालध्वज और देवदलन 3 रथ हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रथ है अभी गुंडीचा मंदिर के सामने खड़ा है और गुंडीचा बाड़ी जो है वो भगवान का घर कहा जाता है। तो यहीं पे भगवान का जन्म हुआ था और जगन्नाथ मंदिर से चल कर के गुंडीचा बाड़ी तक भगवान यहाँ पे 7 दिनों तक निवास करते हैं और तत्पश्चात जो भगवान जगन्नाथ है वो वापस अपने मंदिर पे आते हैं। तो वो जो जगन्नाथ यात्रा है वो यहाँ पे समाप्त हुई है और ये कुछ दृश्य अभी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में आप देख सकते हैं कि जो भक्तों का जन सैलाब है वो देश के कोने कोने से यहाँ पे आया हुआ है और जो लोग हैं वो भगवान जगन्नाथ के चरणों में शीश नवा करके एक बार उनको प्रणाम करने के लिए उड़ीसा के पुरी में आए हैं। देश के कोने कोने से जो लोग आए हुए हैं वो आस्था और प्रेम से भरे हुए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार का यहाँ पे अभी दृश्य है। ये 3 रथ है जिसमें एक नंदी घोष और तालध्वज और देवदलन, ये यहाँ पे 3 रथ हैं और तीनों आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हम प्रयास कर रहे हैं कि धर्म और आस्था से आपको जोड़े रखें। जगन्नाथपुरी में जिस प्रकार का ये रथ उत्सव महोत्सव मनाया जा रहा है, कार फेस्टिवल मनाया जा रहा है, उसकी ये कुछ जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक सत्याग्रह के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने हुए। सबसे बड़ी बात कि देश के कोने कोने से जो आए हुए लोग हैं वो पैदल चल रहे हैं पूरे पुरी में और इस समय जो जगन्नाथपुरी में रथ फेस्टिवल चल रहा है, जो कार फेस्टिवल चल रहा है, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको इस मिलन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो आप बने रहें और देखिए एक खास प्रसाद है। भगवान जगन्नाथ जो है वो अभी मंदिर से निकल करके इस रथ में आरूढ़ होकर के यहाँ तक आए हैं और तीनों रथ जो है वो यहाँ आने वाले 7 दिनों तक रहेगा। यहाँ पे उनकी पूजा होगी, लोग उनको नमन करेंगे और ये जो नगर भ्रमण होता है इसमें भगवान जो है वो स्वयं लोगों के सुख दुख को देखने के लिए, जानने के लिए भगवान यहाँ आते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उस रथ यात्रा महोत्सव को आपको दिखाएं। आप बने रहें हमारे साथ और देखिए विशेष प्रसारण। भगवान जगन्नाथ स्वयं भगवान कृष्ण जी जो हैं, कहा जाता है कि भगवान ने कलयुग के प्रारंभ से पहले जब अपने शरीर को त्यागा तो जो उनका शरीर था वो पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन जो उनकी आत्मा स्वरूप थी वह उसी को विश्वकर्मा जी ने लकड़ी की एक प्रतिमा बना करके उसमें स्थापित किया और वही भगवान जगन्नाथ जो है वो उनका जन्म हुआ इसी जगह पे हुआ और इसी जगह पे विश्वकर्मा जी ने वो प्रतिमा बनाई थी। इसीलिए इस जगह को गुंडीचा बाड़ी कहते हैं और यहीं पे भगवान जगन्नाथ जो है उनका प्रादुर्भाव हुआ। तो इस समय ये जगन्नाथ यात्रा का जो फेस्टिवल है वो आप उड़ीसा के पुरी से देख रहे हैं और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं रथ। अब एक मिनट कर चल रहा है। ये आपके सामने दृश्य पुनः एक बार भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर सकते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है जो
नंदी घोष, उसके बाद काला ध्वज और देवदलन, ये 3 रथ है। माँ सुभद्रा जो है वो देवदलन रथ पे होती हैं और काला ध्वज जो है वो बलभद्र जी का रथ है और नंदी घोष जो है वो भगवान जगन्नाथ का। ये कुछ दृश्य है रथ यात्रा का। इस समय ये जो दृश्य है भगवान जगन्नाथ जो है वो गुंडीचा मंदिर के विराजमान है। आप देख पा रहे होंगे कि ये अनियंत्रित भीड़, इतनी अधिक संख्या में लोग जो है वो इस सड़कों पर हैं और चारों तरफ जो है वो आना लगातार जागरण के साथ में ये भी प्रयास कर रहे हैं कि आप जान पाएँ कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा का क्या रहस्य है। और आप जब किसी धर्म के बारे में जानने का प्रयास करना शुरू करते हैं तो आपकी जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वही जिज्ञासा जो है वो भगवान तक पहुँचाने का मार्ग तो आप हमें जागरण के साथ देखते रहेंगे। नमस्कार, आप सब जागरण देख रहे हैं और मैं हूं हेमंत भट्ट। इस समय हम उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हैं और इस समय हम आपको वो दृश्य दिखा रहे हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ है। सड़क के दोनों तरफ जो है वो अलग अलग प्रकार की झांकियाँ लगाई गई हैं और ये जो मेला है अभी गुंडीचा मंदिर की तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो रुका हुआ है और आने वाले 7 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जो है वो अपने जन्म स्थान गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा बाड़ी जो है वहाँ पे रहेंगे। तत्पश्चात पुनः वो अपने मंदिर पे पधारेंगे। तो इस समय ये जो भीड़ है, जो जन समुदाय है, वो गुंडीचा मंदिर की तरफ ही धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है भगवान के दर्शन हेतु। विजिट करेंगे तो चलिए इनॉग्रेशन करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे हैं, उन सभी के लिए एक जोरदार ताली देंगे। वी हैव हियर जोनल ब्रांड बिल्डिंग हेड मिस्टर सम्राट सेनगुप्ता सर, जोरदार ताली सर के लिए होनी चाहिए। वी हैव हियर एच दीपंकर सेन सर, जोरदार ताली सर के लिए भी होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन दोनों सर को, आज यहाँ पे इस पावन अवसर पर यहाँ पे इनॉग्रेशन करेंगे। इनॉग्रेशन करने के बाद ही हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हम लोग सनातनी हैं, हमारा भारतीय परंपरा और संस्कृति हमेशा धरोहर का प्रेरणा सम्मान देता है। सबके हाथों से होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अभी सत्याग्रह देख रहे हैं और इस समय हम जगन्नाथपुरी में हैं। आप देख पा रहे होंगे कि जो कार फेस्टिवल है, रथ यात्रा है, उसका क्या कुछ दृश्य है। पूरा ये जो सड़क है, इससे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देश विदेश से आए हुए जो लोग हैं वो भगवान जगन्नाथ की यात्रा में शामिल होने के लिए आए हैं और एक रोमांचित कर देने वाला पल है, क्योंकि जब अलग अलग धर्म, जाति और संप्रदाय